हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अमर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम इंटीग्रेशन का कुछ कंसेप्ट बताने वाले हैं। और इंटीग्रेशन में क्या एक्सरसाइज NCERT 7.2 का जो क्वेश्चन है उसको हम एक एक क्वेश्चन को कोशिश करेंगे कि सॉल्व कर दें, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर रहे और इसके माध्यम से आप किसी भी क्वेश्चन, किसी भी और राइटर का बुक का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस चैनल पर अगर कोई विद्यार्थी नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी नहीं, सबसे पहले वीडियो देखिए, पूरा वीडियो अंत तक देखिए। अगर समझ में आए तभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज नहीं कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। इंटीग्रेशन 2x/1 + x² dx, इसको हमको सॉल्व करना है। तो ये एक्सरसाइज 7.2 का कोई भी क्वेश्चन है वो किस मेथड से बनेगा, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से। याद रखिएगा इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 7.2 NCERT ये बोल देते हैं, ध्यान रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करने जाइए तो उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कीजिएगा तो इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। अब चलिए ध्यान से देखिए, और इसमें भी ये ध्यान रखिए कि उसमें 2 नंबर दिया रहेगा, या तो 2 नंबर इंटू में दिया हुआ रहेगा या डिवीजन में। अगर इंटू में है तो पहला को माने कि दूसरा को माने, यह कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर डिवीजन में है तो नॉमिनेटर को मतलब मान ले या डिनोमिनेटर के। तो ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन, इसमें देखिए यहाँ पर ऊपर में 2x है, नीचे में 1 + x² है। नॉमिनेटर इसका 2x है और डिनोमिनेटर कितना है 1 + x²। तो इसमें हमको सोचना है कि आखिर 2x को माने या 1 + x² के। तो मानने का टेक्निक यह है कि अगर एक को अगर मान लेते हैं, अगर उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगर अगला आ जाता है तो माना हुआ सही है, अन्यथा गलत है। जैसे अगर 2x को मानते हैं तो 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2/dx/dx। तो ऊपर वाला के माने तो नीचे वाला नहीं आया। लेकिन देखते हैं कि 1 + x² है, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, x² का 2x। देखिए ऊपर वाला आ गया। मतलब मानने का टेक्निक यह हुआ कि आप मान सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रखना है कि अगर नॉमिनेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन के रूप में है तो ऊपर वाला के मानेंगे तो नीचे वाला आना चाहिए, या नीचे वाला को मानेंगे तो ऊपर वाला। तो ऊपर वाला को अभी माने हैं तो नीचे वाला नहीं आया, लेकिन नीचे वाला को अगर मान लेंगे तो ऊपर वाला आने का 100% चांस है। तो देखिए यहाँ ध्यान से क्या मानेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट t बराबर, ऐसे लिखिए लेट, इसको ना माने हैं तो x² + 1 = t मान लीजिए। t मान सकते हैं, z मान सकते हैं, जो भी मान लीजिए। तो x² + 1 = t। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो x² + 1, इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो d/dx, इधर भी d/dx, इधर t हो गया। तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 2x आएगा और 2x आएगा। इधर देखिए ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। इधर क्या हो गया dt/dx। अब देखिए इधर हो गया 2x, ध्यान देना है, इधर ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या हो गया 2x, ये भाग में dx है तो इधर गुना में dx बराबर dt। इसका यूज होगा, ध्यान रखिएगा। अब नाउ ये क्वेश्चन उतारते हैं। क्वेश्चन उतारेंगे तो क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन 2x/1 + x² dx। तो ध्यान दीजिए यहाँ क्या लिखा हुआ है 2x dx। यहाँ देखिए 2x dx, यहाँ मिल गया 2x dx। समझ रहे हैं बात, यहाँ 2x dx, यहाँ 2x dx, यहाँ भी 2x dx। तो 2x dx की जगह क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे dt बाय 1 + x²। तो देखिए यहाँ 1 + x², तो 1 + x², तो 1 + x² की जगह क्या लिख देंगे, t लिख देंगे। तो यहाँ t लिख दिए। अब याद रखना है इंटीग्रेशन 1/x और dx, नीचे वाला का डिफ्रेंशिएट ऊपर में है। x का डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो d ना लगाइएगा, तो x का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो d लगाओगे, यानी नीचे वाला का डिफ्रेंशिएट पूरा पूरा ऊपर में हो तो फार्मूला होता है log mod नीचे वाला। याद रखना है नीचे वाला का डिफ्रेंशिएट पूरा पूरा ऊपर में होता है तो क्या लिखते हैं log mod नीचे वाला। तो ये t का डिफ्रेंशिएट पूरा पूरा ऊपर में है dt, तो क्या लिख देंगे log mod t। और इंटीग्रेशन जैसे ही सॉल्व हो जाता है तो एक कांस्टेंट देते हैं +c, तो यहाँ लिख देंगे log mod और t
टी किसको माने थे, टी माने थे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 आप प्लस सी, यही आपका आंसर है। हाँ समझे ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। चलिए अब ये इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसको सॉल्व करना है इंटीग्रेशन लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स डी एक्स। तो हम क्या बताएं कि क्वेश्चन या तो इंटू में रहेगा या फ्रैक्शन में रहेगा। तो इंटू में रहेगा तो याद रखिए, अगर पहला को मान लेंगे और अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दूसरा आना चाहिए, या दूसरा को मान लेंगे कुछ बराबर टी बराबर पी बराबर जेड बराबर, तो पहला आना चाहिए। अगर फ्रैक्शन में है तो नोमिनेटर को मानेंगे तो डिनोमिनेटर आना चाहिए, या डिनोमिनेटर को मानेंगे तो क्या आना चाहिए, नोमिनेटर। तो ध्यान दीजिए, मान के देखते हैं अलग अलग। एकदम मानते हैं डी बटे डी एक्स, एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं, कैंसिल हो गया 1 आया। तो नीचे वाला का माने तो ऊपर वाला नहीं आया, लेकिन ऊपर वाला को मान के देखते हैं। लॉग एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए डी बटे डी एक्स। तो लॉग एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x, यानी नीचे वाला आ रहा है। यानी अब क्या करना है, नॉमिनेटर को मानना है। पहला क्वेश्चन में क्या किए थे, डिनोमिनेटर को माने थे। अभी क्या करेंगे, नॉमिनेटर माने ऊपर वाला को कुछ मान लेंगे। तो देखिए ध्यान से, ऊपर वाला को मानेंगे तो यहाँ सोल्यूशन लिखेंगे और क्या लिखा हुआ है, लॉग एक्स। तो लॉग एक्स लिख देंगे बराबर टी, लेट लॉग एक्स बराबर टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो लिख दीजिए, एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बटे डी एक्स लॉग एक्स, इधर भी हो जाएगा डी बटे डी एक्स, यहाँ टी। तो लॉग एक्स का क्या आ जाएगा, 1/x, और इसका क्या हो गया, डी टी बटे डी एक्स। अब ध्यान दीजिए, ये भाग में है डी एक्स, तो इधर क्या चीज़ में आ जाएगा, गुना। तो 1/x यहाँ लिख देंगे डी एक्स बराबर डी टी। इतना क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं। अब देखिए यहाँ नाउ लिख कर और ये क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको उतार देंगे। क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन लॉग एक्स का होल स्क्वायर बटे एक्स, यहाँ डी एक्स। अब ध्यान दीजिए, एक्स बटे एक्स डी एक्स बटे एक्स, देखिए डी एक्स बटे एक्स यहाँ मिल गया डी एक्स बटे एक्स। ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, डी एक्स बटे एक्स, अरे 1 छुपा हुआ रहता हुआ, डी एक्स बटे एक्स, डी एक्स बटे एक्स। तो डी एक्स बटे एक्स की जगह क्या लिखेंगे, डी टी लिखेंगे। तो यहाँ डी एक्स बटे एक्स, ये वाला डी एक्स बटे एक्स है ना, ये हटेगा और यहाँ लिख देंगे डी टी। और क्या करेंगे, यहाँ देखिए लॉग एक्स, तो यहाँ देखिए लॉग एक्स मिल गया, यहाँ लॉग एक्स, यहाँ भी लॉग एक्स। तो लॉग एक्स की जगह क्या लिखेंगे, टी, तो यहाँ लिख देंगे टी, और थोड़ा दूरी पर हो गया डी टी। और पावर में कितना लिखा हुआ है, 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। अब आप लोग फॉर्मूला जानते ही हैं, इंटीग्रेशन एक्स के पावर n dx रहता है। तो क्या लिखते हैं, जितना पावर में है उसमें 1 जोड़ दीजिए और उतना ही से भाग कर देंगे, यही ना होता है। तो यहाँ पर पावर में 2 लिखा हुआ है, पावर में 2 लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, पावर में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3। पावर में 2 लिखा हुआ है तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3/3। और जैसे ही इंटीग्रेशन सॉल्व होता है तो एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं, तो यहाँ जोड़ दिए प्लस सी। अब टी किसको माने थे, तो टी माने थे लॉग एक्स को, तो यहाँ लिख देंगे लॉग एक्स का होल क्यूब अब बाई 3 प्लस सी। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/3 लॉग एक्स के पावर 3 प्लस सी, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। चलिए देखिए इसको इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन 1/x प्लस x log x dx। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा इसको सॉल्व होने वाला है, सॉल्व कर लेते हैं। क्या सॉल्व होगा, दोनों में x है तो x कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x कॉमन ले लेंगे तो क्या है बचेगा 1, यहाँ से x निकला तो 1, यहाँ से x निकला तो क्या बचा log x dx। यहाँ 2 टर्म है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। ध्यान दीजिए, यहाँ 2 टर्म है इनटू में, एक टर्म x है और दूसरा टर्म क्या है, ये वाला है। तो ये दोनों टर्म में हम सोचेंगे कि इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, कि इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा। तो अलग देख लीजिए नोट में, देखिए पहला वो करते हैं नोट में, देखिए x लिखा हुआ है ना, x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d/dx लगाएंगे, तो ये कैंसिल, तो क्या आया 1, कहाँ आया ये टोटल 1 प्लस log x में लाना था, आया 1। तो इसको मानना उचित है, नहीं, इसको डिस्कार्ड करेंगे, इसको नहीं मानेंगे। अब ये लेके चलिए 1 प्लस log x, इसको डिफ्रेंशिएट करके देखिए तो d/dx, डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो इसका 0,
आई लॉग एक्स का 1/x, तो क्या आ गया 1/x, ताकि 1/x आया कि नहीं, यानी इसको मानेंगे नहीं, इसको मानेंगे। बात बुझिस। अब चलिए आगे। अब इसको यहाँ से हम समझ गए कि इसमें दो पार्ट हैं, फर्स्ट और सेकेंड। तो फर्स्ट को मानेंगे तो सेकेंड नहीं आएगा, लेकिन सेकेंड को मानेंगे तो फर्स्ट आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे लेट 1 प्लस लॉग एक्स बराबर टी मान लिए, है ना। 1 प्लस लॉग एक्स बराबर क्या मान लिए, टी। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो लिख देंगे डी बटे डी एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, फिर लिख देंगे डी बटे डी एक्स यहाँ टी। अब ध्यान दीजिए ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, और ये log x, तो log x का क्या होता है, फॉर्मूला ही होता है डिफरेंशिएशन का, log x बराबर 1/x, और इधर हो गया dt/dx। अब ये हो गया 1/x बराबर dt/dx। ध्यान देना है। अब देखिए ये भाग में है dx, तो ये भाग में है तो इधर क्या चीज़ में आएगा, गुना। तो यहाँ लिख देंगे 1/x, ये भाग में है dx, इधर आ जाएगा गुना में dx बराबर dt। बस अब कुछ नहीं करना है, अब इसी को अप्लाई कर देना है। नाउ ये वाला लिख लेंगे, तो ये लिखेंगे, इसको लिखेंगे तो क्या है, इंटीग्रेशन 1/x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स और dx। अब ध्यान दीजिए इंटीग्रेशन, यहाँ देखिए 1/x dx, क्या लिखा हुआ है 1/x dx, ताकि यहाँ 1/x dx, तो 1/x ये वाला और ये वाला 1/x dx, ये हटेगा 1/x dx, 1/x dx, 1/x dx हटेगा, तो क्या लिखेंगे dt, तो लिख दिए dt। ये वाला बटा के नीचे ना, इसीलिए बटा के इसी में दिए, ऊपर में नहीं है, नीचे में है, नीचे। और 1 जोड़ log x, तो 1 जोड़ log x को क्या माने t, तो 1 जोड़ log x को t माने, तो यहाँ t लिख देंगे। अब हम फार्मूला एक बताए हैं, इंटीग्रेशन 1/x dx, क्या बताएं, नीचे वाला का डिफरेंशिएट, क्या बोल रहे हैं, सुनिए ध्यान से, नीचे वाला का डिफरेंशिएट पूरा पूरा ऊपर में। डिफरेंशिएशन का मतलब नीचे में x है, नीचे में x है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो d लगाएंगे तो dx हो गया, यानी नीचे वाला का डिफरेंशिएट पूरा पूरा ऊपर में। तो नीचे वाला का डिफरेंशिएट पूरा पूरा ऊपर में हो तो क्या फार्मूला होता है, लॉग मॉड नीचे वाला। नीचे वाला का डिफरेंशिएट पूरा पूरा ऊपर में हो तो क्या फार्मूला होता है, लॉग मॉड नीचे वाला, तो लिख देंगे लॉग मॉड नीचे वाला प्लस c, यही फार्मूला होता है। तो यहाँ t है, तो नीचे वाला का डिफरेंशिएट पूरा पूरा ऊपर में है, तो क्या फार्मूला, लॉग मॉड नीचे वाला, तो लॉग मॉड नीचे में क्या है t। और जैसे ही इंटीग्रेशन हटता है तो एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, तो कांस्टेंट के रूप में c आ जाएगा, तो यही हो गया लॉग मॉड t। तो t का वैल्यू यहाँ माने हैं 1 प्लस लॉग एक्स है, तो 1 प्लस लॉग एक्स की जगह t लिख देंगे और प्लस c, यही हाँ ये हो गया। और ध्यान दीजिए यहाँ नहीं लिख पाए हैं, यहाँ t है ना, तो t का वैल्यू कितना है 1 प्लस लॉग एक्स ना, तो यहाँ लिख देंगे 1 प्लस लॉग एक्स, t का वैल्यू है 1 प्लस लॉग एक्स, तो 1 प्लस लॉग एक्स लिख दिए, आइए प्लस c, यही आपका आंसर रहा। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, यहाँ दो पार्ट है, इंटीग्रेशन साइन एक्स और दूसरा पार्ट क्या है साइन कॉस एक्स डी एक्स। एक पार्ट ये रहा और दूसरा पार्ट ये रहा। तो हम क्या टेक्निक सिखा रहे हैं कि अगर पहला को मान लेंगे तो डिफरेंशिएट करके दूसरा आना चाहिए, या दूसरा को मान लेंगे तो डिफरेंशिएट करके कौन आना चाहिए, पहला आना चाहिए। तो देखिए ध्यान से, अगर साइन का डिफरेंशिएट करते हैं, पहला पार्ट के साइन एक्स है, नोट में ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा, क्या लिखेंगे साइन एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है तो डी बटे डी एक्स। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या आता है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो यहाँ लिख देंगे कॉस एक्स, क्या लिखेंगे कॉस एक्स। तो अगर हम इसको अगर टी मानते हैं तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या आता है कॉस एक्स, यहाँ अंदर वाला है, लेकिन अंदर में लिखने में थोड़ा परेशानी होगा। अगर कॉस एक्स को मानते हैं हम, कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो डी बटे डी एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा माइनस साइन एक्स। यानी अगर एंगल के केस में आता है, मतलब साइन कॉस आया आपके पास, तो 99% कहिए ना 100% केस में
साइन के अंदर में चाहे कॉस के अंदर में चाहे टैन के अंदर में, माने एंगल में जो लिखा हुआ रहता है उसी को मानते हैं। जैसे यहाँ साइन के अंदर में लिखा हुआ है, साइन के अंदर में क्या लिखा हुआ है एक्स, तो इसको मानेंगे ना कि इसको। तो एक्स को मानेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बटे डी टी डी एक्स, ये कैंसिल हुआ 1, तो कहाँ इसके अंदर वाला आया। लेकिन अगर इसके एंगल को मानते हैं, साइन का एंगल कॉस एक्स ना हुआ, साइन के एंगल के अगर कॉस एक्स मानते तो कॉस का क्या आ रहा है, साइन के एंगल को कॉस एक्स है, साइन के एंगल में कॉस एक्स है, अगर इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कॉस का क्या आ रहा है माइनस है, यानी ये सूटेबल है मानने में। तो क्या करेंगे यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, सॉल्यूशन में लिख देंगे लेट कॉस एक्स बराबर टी, माने कॉस एक्स को क्या मान लिए टी मान लिए। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, कॉस एक्स को टी मान लिए तो यहाँ लिख देंगे कॉस एक्स, इसके आगे लगाएंगे डी बटे डी एक्स, यहाँ टी इसके आगे लगाएंगे डी बटे डी एक्स। तो बताइए कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस साइन एक्स, और डी बटे डी एक्स और एंगल लिखते थे, एंगल कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या हो गया डी टी बटे डी एक्स। अब ध्यान दीजिए साइन एक्स लाना था आ गया, तो यहाँ लिख दीजिए साइन एक्स, ध्यान देना है इधर साइन एक्स और ये भाग में डी एक्स है, तो इधर क्या चीज़ में आ जाएगा गुना में डी एक्स, अब बराबर यहाँ डी टी है ना, और ये माइनस है, ये माइनस के इधर लिख लीजिए ना, समझे, या इधर कहीं एक जगह आएगा, तो ये हो गया ना। और क्वेश्चन में जो दिया हुआ ऐसे लिखेंगे, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन, क्या लिखा हुआ है साइन एक्स इंटू साइन, और क्या लिखा हुआ है अंदर में कॉस एक्स और डी एक्स है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन यहाँ हो गया साइन एक्स इंटू, अच्छा इसका वैल्यू रख देते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ ये देखिए साइन एक्स और यहाँ देखिए डी एक्स, मिल गया साइन एक्स डी एक्स, क्या साइन एक्स डी एक्स, यहाँ देखिए साइन एक्स डी एक्स, यहाँ भी साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स, यहाँ साइन एक्स डी एक्स, तो साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या लिख देंगे माइनस डी टी, तो आगे नहीं लिखना है, डी टी बाद में होता है, तो इधर लिख दीजिए माइनस डी टी, नो डाउट। देखिए साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी, ये साइन है ना, ये साइन ये साइन ये साइन, तो ये साइन यहाँ लिख दिए, ध्यान देना है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ कॉस एक्स को क्या माने हैं टी, ताकि यहाँ कॉस एक्स यहाँ कॉस एक्स को क्या माने टी, तो यहाँ लिख देंगे टी। और ये माइनस है तो माइनस को बाहर कर दीजिए, इंटीग्रेशन साइन टी डी टी। और चूंकि हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स रहता है, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स है ना, तो इसीलिए माइनस का माइनस दे देंगे, माइनस का माइनस दे देंगे, और ये साइन टी है ना, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस टी, तो यहाँ लिख देंगे माइनस साइन टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस टी, तो यहाँ माइनस कॉस टी लिख देंगे, माइनस कॉस टी। और जैसे ही इंटीग्रेशन हटता है तो एक कांस्टेंट देते हैं, तो कांस्टेंट में एक कांस्टेंट सी जोड़ दिए, माइनस गुना माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस कॉस टी और जोड़ सी, तो यहाँ लिख देंगे कॉस, और यहाँ टी है तो टी का वैल्यू वापस कर लीजिए, यहाँ टी है तो टी का वैल्यू क्या था कॉस एक्स ना था, तो यहाँ लिख देंगे कॉस एक्स और प्लस सी, यही आपका आंसर रहा। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस बी इंटू कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स। इसमें दो पार्ट, पहला पार्ट दिस एंड सेकेंड पार्ट दिस, ये दोनों में नियम है, पहला को अगर मान लेंगे तो दूसरा आना चाहिए, या दूसरा को मान लेंगे तो पहला आना चाहिए। देखते हैं करके नोट, अगर मान लेते हैं पहला को साइन एक्स प्लस बी, तो इसको मानेंगे, अगर इसको माने तो इसको डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस बी, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स प्लस बी इंटू डी बटे डी एक्स एंगल, तो एंगल में हो गया ए एक्स प्लस बी, तो क्या हो जाएगा यहाँ कॉस एक्स प्लस बी इंटू इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये डी एक्स से डी एक्स कैंसिल, तो ए बचेगा, ए डी एक्स बटे डी एक्स, और यहाँ डी बटे डी एक्स बी,
तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ ए बचा, ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, इधर cos ax प्लस b, यानी देखिए ये वाला आ गया। इसका मतलब अगर इसको मान लेते हैं तो ये आ रहा है, तो ये सूटेबल है, माने ये हम काम प्रोसेस कर सकते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख देंगे सॉल्यूशन में लेट, इसको ना माने थे तो यहाँ लिख देंगे साइन ax प्लस बी बराबर टी, टी मान ली, साइन ax प्लस बी बराबर क्या मान ली, टी। अब इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है टाइम ये x के सापेक्ष, तो क्या लिख देंगे डी बटे डी एक्स, यहाँ लिखेंगे साइन ax प्लस बी, इधर लिखेंगे डी बटे डी एक्स, यहाँ टी, है ना। अब ध्यान देना है साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो कॉस ax प्लस बी, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हुआ तो कॉस ax प्लस बी इंटू डी बटे डी एक्स, एंगल, तो एंगल में क्या है ax प्लस बी, यहाँ हो गया डी टी बटे डी एक्स। अब ध्यान दीजिए यहाँ हो जाएगा कॉस ax प्लस बी इंटू, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो अंदर ले जाएंगे, तो ये कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ डी एक्स बटे डी एक्स, अब प्लस डी बटे डी एक्स है यहाँ बी, है ना। और क्या लिख देंगे यहाँ डी टी बटे डी एक्स, तो ये कैंसिल, तो क्या हो गया कॉस ax प्लस बी इंटू यहाँ बचा a, जो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, माने b कांस्टेंट है तो b का डिफरेंशिएशन 0, तो यहाँ क्या हो गया डी टी बाई डी एक्स, तो ये हो गया कॉस ax प्लस बी इंटू a में 0 जोड़ेंगे तो a आएगा बराबर डी टी बटे डी एक्स। अब ध्यान दीजिए ये x वाला है तो ये भाग में dx है, तो इधर क्या चीज़ में कर लेंगे गुना में, तो क्या हो जाएगा कॉस ax प्लस बी, आई भाग में है तो इधर क्या चीज़ में आ जाएगा गुना में, तो गुना में dx हो गया और इधर dt, अब भाई ये गुना में है तो गुना से इधर भाग। चलिए इतना कर दिए, x बना के एक तरफ t बना के एक तरफ। अब देखिए नाउ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ये, तो लिख देंगे इंटीग्रेशन, क्या लिखा हुआ है साइन ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी, यहाँ dx। तो ध्यान दीजिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है cos ax प्लस बी dx, क्या लिखा हुआ है cos ax प्लस बी dx। तो देखिए यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है वही चीज़ ना लिखा हुआ है cos ax प्लस बी dx, यहाँ भी लिखा हुआ है cos ax प्लस बी dx, तो इसके जगह क्या हम लिख सकते हैं डी टी बाई ए, तो लिख देंगे इंटीग्रेशन, इधर लिख देंगे डी टी बाई ए, है ना। ये क्या लिखा हुआ है साइन ax प्लस बी, तो साइन ax प्लस बी, तो यहाँ देखिए साइन ax प्लस बी क्या होता है t होता है, तो यहाँ लिख देंगे t इंटू, और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को कहाँ करेंगे बाहर करेंगे, बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/a माने बटा के नीचे है इंटीग्रेशन t dt, तो 1/a और t के पावर का है 1, तो ये फार्मूला सिखा चुके हैं इंटीग्रेशन x के पावर n dx, तो क्या लिखते हैं x के पावर में जितना है उसमें 1 जोड़ देते हैं और उतना ही से क्या करते हैं भाग करते हैं, बात समझे ना। तो इसके पावर 1 है, तो पावर 1 है तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ बटा में 2 और जोड़ c, तो ऊपर में हो गया t स्क्वायर और बटे नीचे में हो गया 2a और जोड़ c। इसी को ऐसे लिख सकते हैं 1/2a, आई टी किसको माने हैं तो t माने हुए हैं साइन को, तो यहाँ लिख देंगे साइन एंगल में हो गया ax प्लस बी, ये पावर 2 है तो 2 लिख दीजिए माने साइन स्क्वायर ax प्लस बी और प्लस सी, यही आपका आंसर रहा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन में एक ही क्वेश्चन का अलग अलग मतलब उसका आंसर आता है, तो इस तरह से इसका एक और आंसर आएगा जो देखिए ध्यान से, इसको क्या कर सकते हैं इंटीग्रेशन और में बना रहे हैं इंटीग्रेशन साइन ax प्लस बी इंटू
कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। ध्यान दीजिएगा, इसका एक और आंसर आ सकता है। तो इतना है, अब ध्यान देना है, यहाँ 2 डाले यहाँ 2 निकाले, बात बराबर है। ये से ये कैंसिल हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं इतना, है ना। मतलब 2 लगाए हैं और 2 निकाल लिए, 2 डाले हैं 2 निकाले, 20 से 30, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बात बराबर ना है, तो इतना हम लिख सकते हैं। अब देखिए एक फार्मूला आप लोग जानते हैं, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, 11th में पढ़ना है। तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा, है ना। तो अगर इसको हम थीटा समझ ले, इसको भी क्या समझ ले, थीटा समझ ले, तो क्या फार्मूला होता है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ लिख देंगे 1/2, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा। तो यहाँ लिख देंगे sin 2 और थीटा का वैल्यू ax प्लस बी, यहाँ dx, है ना। अब आप फिर फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं फार्मूला, चूँकि इंटीग्रेशन यहाँ लिख देंगे sin x और dx। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस x, है ना। ये फार्मूला होता है, एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं। तो इसी तरह से बताइए 1/2 इंटू साइन का डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो माइनस कॉस 2 ax प्लस बी। अब बाई एंगल को जो आएगा डिफ्रेंसिएशन करके वो नीचे लिखते हैं, ये रूल होता है। तो यहाँ 2ax प्लस बी है, तो यहाँ लिख देंगे d/dx, यही लिख देंगे 2ax प्लस बी। अब देखिए ऊपर में हो जाएगा माइनस कॉस 2ax प्लस बी बाई 2 इंटू, ये कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 है, देखिए ये 2 बाहर हो गया और ये 2, यहाँ लिख देंगे dx/dx, और यहाँ हो जाएगा d/dx b। इस तरह से क्या आ जाएगा, माइनस कॉस 2ax प्लस बी, ax प्लस बी। ध्यान दीजिए यहाँ a लिखा हुआ है, यहाँ a होगा, ax था तो a कांस्टेंट बाहर, dx/dx, ये कैंसिल, इसका डिफ्रेंसिएशन 0, तो ये 2 दूना क्या हो गया 4 4, और ये a बचा, ये कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0, तो a प्लस 0 क्या आ गया, यहाँ लिख देते हैं माइनस कॉस 2ax प्लस बी अब बाई 4a। चूँकि a में 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, a में 0 जोड़ेंगे a। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1/4a cos 2ax प्लस बी अब प्लस सी, यही आपका आंसर रहा। तो आप इस तरह से देखिए कि इस सब क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। हम ये सब क्वेश्चन आप लोगों के लिए सॉल्व किए, उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट कीजिए। अगर किसी तरह का समस्या है तो वो समस्या को हम दूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।